गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी। और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी में हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफ़ी। और फिज़िकल ज्योग्राफ़ी में हम उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर का हम अध्ययन कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। तो वायुमंडल के अध्ययन में हम चक्रवातों का अध्ययन कर रहे थे, और चक्रवातों में अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं। उन दोनों प्रकारों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, चक्रवात मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ उत्पन्न होंगे? शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है उसको देख लीजिए। शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, कहाँ होता है शीतोष्ण कटिबंध उत्पन्न? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, समझना इसको, ये 0 डिग्री से लेकर के और कितने डिग्री तक होता है? 5 डिग्री नीचे से लेकर के 5 डिग्री ऊपर, या यूँ कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने बनाया है अभी, ये होता है 23 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा लिख लीजिए यहाँ पर। कर्क रेखा से मकर रेखा तक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश तक, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। कौन सा बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंध। इसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं पूरे को, कौन सा वाला क्षेत्र? ये वाला जो बीच का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो ऊपर बच रहा है, इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, ये शीत हो गया और ये हो गया शीतोष्ण। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कौन सा कटिबंध क्या होता है। दोबारा देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, अगर सही से समझ में नहीं आया तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन क्या है? ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसके बीच का क्षेत्र, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 दक्षिणी अक्षांश, इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण। ठीक है, इन दोनों को ही। और ये वाला जो बचा हुआ है, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? शीत कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तो इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे या फिर इस क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इन क्षेत्रों में उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब समझिए इसको। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होते हैं? 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यह वाला जो क्षेत्र है, 30 से 60 डिग्री वाला क्षेत्र, ये पछुआ पवनों वाला क्षेत्र, यानी कि पछुआ पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए आपके। ये पछुआ पवन का क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में। इन क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र वायु राशियाँ ध्रुवीय वायु राशियों से मिलकर के किसका निर्माण करती है? वाताग्रों का। देखिए, मैंने आपको एक बार और बताई थी कि जहाँ जहाँ पर चक्रवात बनेंगे, चक्रवात से पहले वहाँ वाताग्रों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वाताग्र किसे कहते हैं गुरुजी? वाताग्र कहते हैं एक ठंडी वायु राशि इधर से आई और ये नीचे चली गई, एक गर्म वायु राशि इधर से आई और वो इसके ऊपर चली गई।
गर्म वायु राशि ऊपर और ठंडी वायु राशि नीचे, इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र बनेगा एक छोटा सा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को ही कहते हैं वाताग्र। ये बीच वाला जो क्षेत्र बनेगा इस क्षेत्र को वाताग्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये गर्म वायु राशि है और ये कौन सी वायु राशि है? ये ठंडी वायु राशि है। ठीक है, दोनों जब मिलती है तो मिल नहीं पाती, गर्म वायु राशि हमेशा किधर चली जाती है? ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसके फलस्वरूप वाताग्रों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ध्रुवीय वायु राशियों से मिलकर किसका निर्माण करती है? वाताग्रों का। जिस कारण क्या होता है? जिस कारण शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन चक्रवातों की आकृति कैसी होती है? पहले गोलाकार होती है, फिर अंडाकार होती है, कभी कभी अंग्रेजी की वी अक्षर की तरह भी हो जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास पूछ लिया जाता है परीक्षा में, 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर लंबा होता है। व्यास किसको बोलते हैं? ये चक्रवातों का कितना क्षेत्र चक्रवातों ने घेरा हुआ है, चक्रवातों ने कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, इसको कहते हैं व्यास। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये 160 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर लंबे तक होते हैं। पश्चिमी वायु प्रवाह होने के कारण कि मैंने बताया ना आपको कि ये जो कटिबंध है, ये कटिबंध जो है, इस कटिबंध में कौन सा प्रवाह होगा? देखिए, ये तो उष्ण कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध 30 से 40, यहाँ पछुआ पौने चलती है। इस वजह से ये चक्रवात किधर की तरफ बढ़ेंगे? पूरब की तरफ, उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ। ये पश्चिम है और ये पूरब है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चक्रवातों की गति होती है। अब देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है और समझनी भी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है और समझनी भी है। क्या बात है गुरुजी, बताओ। देखिए, इन चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि दक्षिणावर्त जब दक्षिण इस तरीके से सुई की गति होती है, सुई की गति कैसी होती है? इस तरीके से नहीं होती ना भाई। सुई की गति के विपरीत अगर इस तरीके से उल्टी दिशा में अगर चक्रवात घूम रहे हैं तो इसका मतलब चक्रवात कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर चक्रवात इस तरीके से ना घूम करके इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 इस तरीके से, अगर इस तरीके से चक्रवात बन रहे हैं तो ये कहाँ बन रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ? साउथ गोलार्ध में। और अगर इस तरीके के बन रहे हैं तो ये कहाँ बन रहे हैं गुरुजी? ये बन रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। बात क्लियर है? बात क्लियर है? दोबारा देखिए, चक्रवातों की उत्पत्ति में पवन की दिशा का अहम रोल है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई इस तरीके से घूमती है। ये इनकी दिशा होती है। इन चक्रवातों में अभिसारी पवन प्रणाली पाई जाती है। अभिसारी पवन प्रणाली का मतलब क्या होता है? दो पवनें जब आकर के एक दूसरे से मिलती है, दो पवनें जब आकर के एक दूसरे से मिलती है तो उसको अभिसारी पवन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और अगर यही स्थिति ऐसी होती, यही स्थिति कैसी होती? यही स्थिति अगर इस तरीके से होती कि एक पवन इधर जा रही है और दूसरी पवन इधर जा रही है तो इसको अपसारी पवन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अभिसारी में क्या होगा? दोनों पवन एक दूसरे की तरफ आएगी और अभिसारी में क्या होगा? दोनों पवन एक दूसरे के तरफ से जाएगी। ये अपसारी है। क्या? ये अपसारी और ये अभिसारी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बात समझ में आ गई है। पछुआ पवनों के कारण इनकी ये स्थिति होती है। ये हम आपको समझाना चाह रहे थे जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के रूप में है। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कुछ बातें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, क्या नहीं होते? देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस प्रकार के चक्रवात अयन वृत्तों, अयन वृत्त किसे बोलते हैं?
अयन वृत्त बोलते हैं कर्क और मकर रेखा वाले वृत्तों को, ठीक है। उनके बीच में सक्रिय होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय में सक्रिय होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तरह ये समरूप नहीं होते, यानी कि एक रूप में नहीं होते। इनमें स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती है। वो तो एक जैसे होते हैं, जहाँ भी चलेंगे एक जैसे पाए जाएंगे, लेकिन इनमें क्या है, स्थानिक भिन्नता पाई जाएगी। कहीं बहुत तेज़ होंगे, कहीं धीमे गति से होंगे, कहीं बहुत तेज़ गति से हवा के साथ पानी भी होगा, कहीं पानी पानी होगा, कहीं हवा भी होगी। इस तरीके से इनमें भिन्नता पाई जाती है। नाम भी इनके अलग अलग होते हैं, वो भी देखेंगे भी हम। इनकी गति शीतोष्ण चक्रवातों की अपेक्षा कम होती है। शीतोष्ण चक्रवात जो है वो बहुत तेज़ होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था। शीतोष्ण कटिबंधीय शीत क्षेत्रों में जो पछुआ पवन चलती है, पछुआ पवन धुआंधार चलती है, तेज़ गति चलती है, इस वजह से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्वाधिक गति वाले चक्रवात इनमें जो होता है वो होता है हरिकेन, जो अमेरिका में होता है, जिसको हिंदी में परिभंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी गति 132 किलोमीटर पर आवर होती है। कितने, 132 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। इनका आकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से बहुत छोटा होता है, ठीक है। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो आकार है वो बड़ा होता है, ठीक है। इनका व्यास देखिए कितना होता है, 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, यानी कि छोटे भी होते हैं तो बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या बात है। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो सागर पर ही अधिक है, इसलिए सागर पर होंगे, सिंपल सी बात है। और ये स्थलीय क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान की विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, इस कारण इनमें विभिन्न प्रकार के वाताग्रोह की उत्पत्ति नहीं होती। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं। देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में फ़र्क इतना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, कौन से वाले, शीतोष्ण वाले, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो तो कहाँ से कहाँ चलेंगे, वेस्ट से और ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलेंगे ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनमें व्यापारिक पवनें चलती है, और व्यापारिक पवनें पूरब की दिशा में चलती है, या तो चलेगी दक्षिण पूरब से या चलेगी उत्तर पूरब से, ठीक है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या, पछुआ पवनें चलती है, या तो उत्तर पश्चिम से चलेगी या दक्षिण पश्चिम से चलेगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल ग्रीष्मकाल में ही होती है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। कब होती है, केवल ग्रीष्मकाल में होती है। अत्यंत तीव्र गति के कारण कभी कभी ये चक्रवात तटीय क्षेत्रों में अपार जनधन हानि करते हैं, ठीक है। अगर ये स्थलखंड की ओर आ जाते हैं तो बहुत भयंकर तबाही मचाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। एक दो नाम है, इनको आप ज़रूर याद रखना। चीन और जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। और महासागरों में इन्हें साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, चक्रवात, ठीक है। तो ये चक्रवात है, कौन से चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं बात कर रहा था वाताग्रोह की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातों की, चक्रवातों से संबंधित कुछ बातों की। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति के बारे में आपको ये पता लगाना है कि उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व इनकी दिशा होती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं ये। और
इनका व्यास मैंने आपको बता दिया है कितना होता है, याद रख लेना आप। 160 किलोमीटर से 220 किलोमीटर तक होता है। जबकि ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात थोड़े छोटे होते हैं, उनसे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चीन में टाइफून, जापान में टाइफून के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज के नाम से, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें टोर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एंटी साइक्लोन यानी कि प्रतिचक्रवात। इसको भी देख लेते हैं हम क्या होता है। देखिए, मैंने चक्रवात में आपको बताया था, चक्रवात के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि चक्रवात में जो हवाएं हैं वो किधर से किधर गति करती है। मैं दोबारा देखिए उसको, चक्रवात को मैंने आपको बताया था जो, उसको आप दोबारा देखना। चक्रवात में जो पवनें चला करती है, चक्रवात में क्या जो पवनें चला करती है, वो पवनें क्या है, केंद्र की ओर चला करती है। ठीक है, चारों तरफ से किधर जाएगी, वो केंद्र की ओर आने की कोशिश करती है। पवन जो चलती है वो कहाँ चलती है, केंद्र की ओर आने की कोशिश करती है चारों तरफ से। अब ये पवनें जो केंद्र की ओर आने की कोशिश करती है चारों तरफ से घूम घूम करके, ठीक है, घूम घूम करके किधर आती है, केंद्र की तरफ आने की कोशिश करती है। तो जब पवनें बाहर से एक केंद्र की ओर आने की कोशिश करती है, यानी कि ये बाहर क्या पाया जाएगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और जो बीच में जाने की कोशिश करती है वहाँ क्या पाया जाएगा, लो प्रेशर। यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब पवनें चला करती है किसी केंद्र में, तो उसको कहते हैं चक्रवात। क्या बोलते हैं उसको, चक्रवात। साइक्लोन के नाम से उसको जानते हैं। जबकि इसके जस्ट उल्टा कर देंगे हम, इस समझ लीजिए, इस चित्र को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम। इसका जस्ट उल्टा कैसे होगा गुरुजी, इसके जस्ट उल्टा इस तरीके से होगा। यहाँ भी आपको समझने की चीज़ें समझना। ये देखिए, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, यानी कि पवनें अंदर से बाहर की ओर जब जाएगी, अंदर से बाहर की ओर पवनें जब निकलने की कोशिश करेगी, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को प्रतिचक्रवात के नाम से जाना जाता है। यानी कि बीच में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन बनेगा और बाहर की तरफ क्या है, लो प्रेशर का जोन बनेगा। इस स्थिति को प्रतिचक्रवात के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी क्या है, हम जो समदाब रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हुई कम होती जाती है। उसमें समदाब रेखाएं देखिए, बाहर की ओर जो चक्रवात था उसमें बाहर की ओर समदाब रेखाओं की जो 1011 की हमने देखी थी, फिर 1009 की देखी थी, फिर बीच वाली जो देखी थी 990 की देखी थी, इसी तरीके से देखी थी ना भाई। लेकिन इसकी स्थिति में क्या होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या है, जो बीच वाला है इसकी होगी 1001, 1010, फिर इसके बाद वाली होगी 1008, फिर इसके बाद वाली होगी 999, फिर इसके बाद 990, इस तरीके से। यानी कि बाहर की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे समदाब रेखाओं में कमी आती जाएगी, समदाब रेखाओं के मान में कमी आती जाएगी। प्रतिचक्रवात देखिए, समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वह वायु क्षेत्र है जिसके केंद्र में अधिकतम वायुदाब पाया जाता है और केंद्र से बाहर वायुदाब कम होता हुआ चला जाता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है मैंने अभी आपको चित्र बना के समझाया था वो सही चित्र ये बन रहा है। इस चित्र को आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रतिचक्रवात में क्या है, सामान्यतः हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चला करती है, केंद्र से बाहर की ओर चला करती है। प्रतिचक्रवातों की आकृति भी कैसी होती है, गोलाकार। इनका व्यास चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक होता है, यानी कि ये बड़े क्षेत्र में होते हैं। प्रतिचक्रवातों के मार्ग और दिशा निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर कहाँ होता है, हाई प्रेशर होता है इनके बीच में। इस चित्र को अच्छी तरह देख लीजिए आप और बना लेना इसको, ठीक है, देख लीजिए। ये देख लिया है हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतकटिबंधीय चक्रवात भी देख लिया हमने। अब देखते हैं इसके बाद में कुछ और चीज़ों को।
प्रति चक्रवातों में देखिए अपसारी पवन प्रणाली काम आती है। कौन सी पवन प्रणाली है? अपसारी पवन प्रणाली काम आती है। प्रति चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? वामावर्त होती है। प्रति चक्रवातों में मौसम शुष्क और साफ रहता है और वर्षा की संभावना बहुत कम होती है। ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। उम्मीद है आज की कक्षा आपके लिए उपयोगी रही होगी। चक्रवात और प्रति चक्रवात वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जब कॉलेज वापस आऊँगा तब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली तरीके से भी समझाऊँगा, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से भी समझाऊँगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।